दोस्तों मैं स्टोरी तो बता रही हूँ, लेकिन मेरा गला पूरी तरह से बैठा हुआ है। भारी भारी आवाज आएगी आप लोगों को। और पहले तो आप लोगों ने मेरी आवाज सुनी ही है, पूरी स्टोरी आप लोग जरूर सुने। बरसात के दिन है और घटनाएं किसी के साथ ना घटी हों ये हो ही नहीं सकता है। आजकल पहाड़ों में बहुत ज्यादा आपदाएं आई हुई हैं और एक ऐसी ही घटना मेरे साथ भी हुई है, मैं भी आप लोग को बताना चाहती हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती कुमारी है। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी अपनी बताना चाहती हूँ। बरसातों के ही दिन थे। मेरी और मेरे छोटे भैया की ये स्टोरी है। स्टोरी मतलब ऐसे स्टोरी नहीं है और हकीकत ये चीजें हुई हैं, वही मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोग के सामने। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी धीरे धीरे। एक बार की बात है, बरसात के दिन थे, आई थिंक जुलाई का महीना ही था और 6 क्लास में उन दिनों में पढ़ा करती थी और मेरा एडमिशन हुआ था बबियाड़। बबियाड़ जो पहाड़ी लोग हैं वो तो बबियाड़ का गांव जानते ही होंगे, और जो नहीं जान रहे उन लोग को मैं बताना चाहती हूँ। बबियाड़ मेरी मौसी का गांव भी हुआ और वहां पर मेरे पापा की पोस्टिंग भी हुई थी क्योंकि मेरे पापा स्कूल में चपरासी थे, उन दिनों उनका जॉब वहीं था। मैं और मेरे छोटे भैया उनके साथ ही अक्सर रहा करते थे। अब एक दिन ऐसा आया कि पापा को डाक पहुंचाना था और उन दिनों गाड़ी की सुविधाएं उतनी नहीं थी और पापा वहां से हल्द्वानी गए डाक पहुंचाने, और हल्द्वानी से ही पैदल मार्ग से या फिर देवली गाड़ी उन दिनों चलती थी शायद, पापा वहां से सीधे घर चले गए और हम लोगों को बोल के गए कि तुम लोग भी आना घर, जब छुट्टी पड़ेगी तो तुम लोग आ जाना। और हम लोगों को बोल के गए कि जो ऊपर का रास्ता है पैदल रास्ता और थोड़ा लंबा पड़ेगा, वहां से आना और नदी के रास्ते से तुम लोग नहीं आना। तो हम लोगों ने भी तय किया कि ठीक है पापा ठीक बोल के गए हैं, छुट्टी पड़ी, हम लोग भी घर को तैयार हुए। मैं और छोटे भैया हम लोग चल दिए तो मेरे छोटे भैया मुझे फुसलाने लगे, बोले कि यार वो बनी ऊपर से तो बहुत चलना पड़ेगा, ऊपर का रास्ता तो बहुत लंबा है, नीचे से चलते हैं, वहां गधेरा मतलब नदी जो है वो कम आई होगी, वहां से चलते हैं करके। मैंने मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कई बार, क्योंकि बचपन ऐसा होता है ना, कोई आपको थोड़े मतलब भाई बहन का तो प्यार होता ही ऐसा है। और वो मुझे मुझे दही और जलेबी बहुत पसंद थी। वो बोलने लगे थे तो नीचे के रास्ते से जाएंगे तो वहां खंशियों में तुम्हें जलेबी और दही खिलाऊंगा करके। मैं बोली हाँ ठीक है चलो। फिर मैंने बोला कि 10 रुपया भी दोगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है दूंगा चलो। जैसे ही हम लोग पैदल नीचे के रास्ते से जाने लगे, अभी पहला ही घाट आया था, मतलब पहला ही जो घाट था वो हमें क्रॉस करना था, पार करना था, और मैं डूब गई। इतना पानी मेरा आ गया, मैं डूब गई, पैर छूट गए पानी में, मैं छटपटाने लगी। भैया मुझे ऊपर की ओर खींचे, पानी मुझे नीचे की ओर बहा के ले जाए, भैया ऊपर खींचे। किसी तरह भैया ने कहा कि भैया बोले कि बाद में मैंने ऐसे सोचा कि अगर भले ही मुझे भी बह जाना पड़े लेकिन बहन का हाथ तो नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह से वो वाला घाट हमने पार किया और मैं एक बड़ा सा पत्थर था वहां पर जाके बैठ गई और मैं बोली कि भैया को अब तो मैं नहीं जाने वाली हूँ बिल्कुल भी। उन दिनों बहुत डर गई थी मैं बोली कि नहीं अब मैं जाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ना इधर जा सकते थे ना उधर जा सकते थे। भैया को हो गई काफी परेशानी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो अब आगे जाएंगे तो आगे ऐसी घटना नहीं घटेगी, अब ऐसा चीज नहीं है। मैं बोली कि नहीं अब जाएंगे ही नहीं। मैं जिद पर अड़ गई और मैं पत्थर पर बैठ गई। उसके बाद में किसी तरह भैया ने मुझे मनाया, फिर आगे गए, एक घाट और पार किया ठीक था, दूसरा और पार किया ठीक था, तीसरे में फिर सेम कंडीशन मेरी आ गई, मैं फिर डूबने लगी तो वहां पर भी भैया बोले कि अब क्या करूं, ये तो अब तो अगर अब ये अगर किसी तरह पार भी हो गई तो ये अब जाने जाएगी नहीं मेरे साथ में। अब वो किसी तरह से भैया ने पार कराया, डूबते डूबते नदी में पार की। हाँ तो जब वो वाला घाट भी हम लोगों ने पार कर लिया तो मैं तो और जिद पर बैठ गई। भैया सही समझे थे, ये तो मानेगी नहीं। मैं जाके फिर जिद में एकदम से बैठ गई, अब जाऊंगी नहीं, अब जाऊंगी नहीं। और फिर कहने लगे चलो ना तुमको 10 रुपए और बढ़ा के दूंगा लेकिन तुम घर शिकायत नहीं करोगी। मैं बोली कि पहले तो मैं मानी नहीं, फिर वो बोले कि चलो बनी, बहुत प्यार करने लगे, बहुत फुसलाने लगे मुझे। फिर आखिरकार मैं मान गई। गए किसी तरह हम लोग खंशियों पहुंचे, वहां उन्होंने दही जलेबी भी खिलाया और फिर मेरे को 20 रुपये भी दिए अपनी शर्त के अनुसार। और उसके बाद खंशु से भी जो है फिर वो नदी ऊपर को जाने वाली पोखरी को जो है तल्ली पोखरी से
वो वाली नदी भी पड़ती है। फिर बट वहां से हम लोग ऊपर के रास्ते से गए। वहां गए तो ऊपर के रास्ते से जाने लगे, पूरे रास्ते भैया कहने लगे घर जाके पापा को नहीं बताना, बाबू को नहीं बताना, यार बनी बाबू को नहीं बताना, नहीं तो मेरी कुटाई हो जाएगी, मेरे को पीटेंगे, कहेंगे कि हमने तो कहा था तुमसे कि तुम ऊपर वाले रास्ते से आना, तुम क्यों नहीं आए, नीचे के रास्ते से क्यों इसको लेके आया, नहीं बताना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मारेंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है चलो नहीं बताऊंगी, ऐसे डरो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। जैसे ही अभी हम लोग घर भी नहीं पहुंचे हैं, नमस्कार वमस्कार भी नहीं बोला, सीधे मैं पापा के पास जाके मैंने बोला पापा ये तो ऐसे ऐसे घटना, ऐसे नीचे के रास्ते से आए, इतने पानी में मुझे डुबाया, खींच के लाए, फिर मैं दूसरे उसमें भी डूबने लगी। तो भैया तो मेरा मुंह देखते ही रह गए, ये तो इसने तो बोला था नहीं बोलूंगा, और मेरी तो आदत थी मैं बोल देती थी बाबू को। फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ये तो मुझे आज डुबा देते, मैं तो जिंदा भी नहीं बचती, कैसे कैसे आ गई घर करके। फिर भैया को बहुत पापा ने डांटा, मारा तो नहीं, मारते नहीं थे हमारे पापा, बहुत डांटा, उन्होंने समझाया फिर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करते ऐसा। और उन दिनों यहाँ पहाड़ों में इतनी लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हुआ करती थी, और अब तो चूंकि क्या है कि बहुत सारी सड़कें बन गई हैं और हर गांव रोड चली गई, उसकी वजह से भी कुछ जमीन जो है धंसने लगी है, वो लैंडस्लाइड ज्यादा होने लगी है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो मेरी और मेरे छोटे वाली भैया की स्टोरी आप लोग को कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आगे भी आप लोग को बहुत सारी भैया की और मेरी बहुत सारी यादगार स्टोरियां हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग को कैसा लगा प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, प्लीज फॉलो करना। थैंक यू।